ये कुरान नहीं जलाई गई है, तमाम मुसलमानों की आत्मा को जलाई गई है। अल्लाह उनको भैया सुख चैन से बैठने देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल वाले उपद्रवी होते हैं। बजरंग दल पे और आरएसएस पे ऐसे प्रधानमंत्री को बैन लगा देना चाहिए। भगवा पहन के क्या जरूरत है मस्जिद के आगे नाचने की? ये वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ अब की मस्जिद पे भी भगवा लहराएंगे। काहे लहराओगे भैया? मस्जिद पे तो मस्जिद का ही रहेगा ना। राम पे कष्ट आएगा, अनुराग बोलेगा, लेकिन ये राम पे कष्ट नहीं, राम को भी कष्ट में डालने की कोशिश संगठन के लोग कर रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। पत्थर उठाया और फेंक देने का काम किसने किया? भैया भगवा बांध लेते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम भगवा बांध लिए है ना, अब हम बहुत तगड़ा वाला हिंदू हो गए, अब हम राम राम चिल्लाएंगे और मस्जिद पे पत्थर फेंक देंगे। काहे भैया? राम ने कभी कहा है कि राम नाम लो और मस्जिद पे पत्थर दन करो? नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग ओझा है। जिस दिन से बिहार में रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दिन जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो हिंसा हुई, वहाँ पे आगजनी हुई और लगातार बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरीके से वहाँ पे कुछ लोग घायल भी हो गए और बुरी तरीके से वहाँ पे पत्थरबाजी भी चली और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। तो हमारे साथ अनुराग ओझा, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप? 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और उसमें से कौन है मैडम, ये भी बता दीजिए हाथों हाथ। हाँ, तो उसमें कुछ लोग बजरंग दल के हैं। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? मैडम देखिए, आपने साफ और सीधा स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल वाले उपद्रवी होते हैं और ये मैडम देश की तमाम जनता भी जानती है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी जानते हैं। बजरंग दल पे और आरएसएस पे ऐसे प्रधानमंत्री को बैन लगा देना चाहिए, लेकिन वो लगाने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जब तक दंगा नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगी, तब तक ये 24 की राजनीति चमकेगी कैसे? क्योंकि 24 तो मैडम नजदीक। उसमें मुसलमान भी थे। मैडम मुसलमान नहीं होते हैं, दंगा करने वाले मुसलमान नहीं होते हैं। मुसलमान नहीं होते हैं। दंगा करने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता जल्दी। सिर्फ हिंदू नहीं, मैं एक चीज, रामनवमी पे भैया तुम निकाल रहे हो भगवा वगवा डाल के, तो क्या हो गया भगवा लगा के? कहाँ जरूरत है मस्जिद आपने भी तो भगवा सुनिए, मैंने भगवा डाल रखा है, सनातनियों का भगवा है। ये सरकारी हिंदुओं वाला भगवा नहीं है। भगवा पहन के क्या जरूरत है मस्जिद के आगे नाचने की? क्या हो गया अगर वो मस्जिद से आगे जा रहे हैं? शराब पी के केसरिया रंग होता है हैं? झंडे में भी केसरिया रंग होता एक है। चीज बताइए भैया, तिरंगा 3 रंगों का जो समूह है उसको भैया कोई अलग नहीं कर पाया और भारतीय जनता पार्टी अब तो हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है। आप मानती हो ना इस बात को? क्या हो गया अगर वो शोभा यात्रा मस्जिद के रास्ते से जा रही थी, तो उसमें क्या गलत हो गया? बुद्ध के खाल का भी रंग भगवा था भैया, भगवान कृष्ण के ध्वज का भी भगवा था, राम के अशोक का भी भगवा था, सब कुछ भगवा था ना भैया। ये वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ अब की मस्जिद पे भी भगवा लहराएंगे। काहे लहराओगे भैया? मस्जिद पे तो मस्जिद का ही रहेगा ना। काहे करना चाहते हो राजनीति? ये मुसलमानों के कुरान जला देते हैं। मैडम एक चीज़ बताइए कि कोई मंदिर में आग लगा देगा, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। गलत है ना। और सासाराम में देख लो मस्जिद जला रहे हैं। अरे महाराज थोड़ी तो शर्म लहजा बची है ना, काहे मस्जिद जला रहे हो? अब कोई तुम्हें उल्टा बोल दे कुछ, तब कहोगे जी हमें कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, ढिंढोरा पीटना शुरू कर दोगे। ये कुरान नहीं जलाई गई है, तमाम मुसलमानों की आत्मा को जलाई गई है और मुसलमानों को अल्लाह की कृपा होगी तो जिसने जलाने की और कुछ उपद्रवी काम करने की कोशिश करी है, अल्लाह उनको भैया सुख चैन से बैठने नहीं देगा। बार बार अल्लाह का नाम ले रहे हैं। मैडम देखिए कि अल्लाह के ऊपर ये कष्ट आया है, ये मुसलमानों के ऊपर कष्ट आया तो अनुराग को बोलना पड़ेगा। भी कष्ट है, एक बार भी जिक्र नहीं किया आप। राम पे कष्ट आएगा, जिक्र नहीं किया आप। राम पे कष्ट आएगा, अनुराग बोलेगा। राम पे कष्ट आएगा, अनुराग बोलेगा, लेकिन ये राम पे कष्ट नहीं, राम को भी कष्ट में डालने की कोशिश इस संगठन के लोग कर रहे हैं। आपने एक बार भी बोला जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, इसमें मुसलमान भी थे 3। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला मुसलमान नहीं कर सकता, मतलब आप हिंदुओं को बोल रहे हैं। करने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैडम दंगा करने का काम किसने किया? पत्थर उठाया और फेंक देने का काम किसने किया? भैया भगवा बांध लेते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम भगवा बांध लिए हैं ना, अब हम बहुत तगड़ा वाला हिंदू हो गए हैं, अब हम राम राम चिल्लाएंगे और मस्जिद पे पत्थर फेंक देंगे। अरे काहे भैया? राम ने कभी कहा है कि राम नाम लो और मस्जिद पे पत्थर दन कहो? किसने कहा है बताइए? मैडम पर हिंदू अपनी यात्रा नहीं यात्रा निकाले, कोई मना कर रहा है? मैं भी तो हिंदू हूँ, मुझे भी तो रामनवमी की बिल्कुल मैं जाता हूँ। मैं तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इफ्तार पार्टी में भी जाता हूँ। पार्टी में जाते हैं आप? जाते हैं इफ्तार पार्टी में? आप है इफ्तार वाले? आप साबित करोगे, प्रमाण पत्र दोगे? मैं फिर खुद साबित कर दिया, आपने खुद साबित कर दिया आप इफ्तार वाले ही हैं। अब आपके हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस देश में शांत रहिए। इस देश में
एकता रहेगी, हिंदू मुसलमान दोनों रहेंगे। हिंदू यही के हैं, मुस्लिम भी यही के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं। आप जैसे उपद्रवी लोग, दंगाई लोग इन दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन अनुराग के जीते जी ये होने वाला नहीं है। आप कितना भी कर लो, आप कितना भी कर लो कि हिंदू मुसलमान को तोड़ देंगे, आप कितना भी कर लो कि रामनवमी पे पत्थर चला देंगे, जन्माष्टमी पे पत्थर चला देंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान को आप अलग करने की जो आपके अंदर घृणित मानसिकता भारतीय जनता पार्टी ने और बजरंग दल और आरएसएस ने पैदा कर दी है, वो मानसिकता को हम एक ऐसी हार की घुट्टी के रूप में आपको 24 में पिला देंगे। कौन चलाता है? पत्थर कौन चलाता है? पत्थर कौन चलाता है बता दो। अभी मैडम ने बताया नहीं कि बजरंग दल के लोग उसमें गिरफ्तार हैं। एक चीज बताइए कि सुनिए, शांत रहिए, बीच में मत बोल देना आप। मस्जिदों की छत से पत्थर फेंके जाते हैं। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ कि भैया कुछ हिंदू ऐसे हैं और कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि जो भैया कुछ मुसलमान हैं जो भगवा पहन लेंगे, कुछ हिंदू ऐसे हैं कि जो अरे शांत रहिए, दलाली मत करिए, दलाली मत करिए, हमको मालूम है आप मुस्लिम विरोधी, ये मुस्लिम विरोधी, आप मुस्लिम विरोधी पत्रकार हो, मुस्लिम विरोधी पत्रकार हो। आप चाहते हो कि इस देश में हिंदू मुस्लिम कट मरे। हिंदू विरोधी बातें करते, मैं हिंदू विरोधी बात करता नहीं, मैं बोला नहीं कि मुसलमान दंगा नहीं कर सकता, मतलब यही मतलब हुआ ना कि सिर्फ हिंदू कर रहे हैं। कलाम साहब ने दंगा किया है कभी? कलाम साहब ने दंगा किया? बताइए, आए दंगा किसने किया? बजरंग दल के लोग थे, उसमें पत्थर फेंकने की क्या जरूरत थी? मुसलमान कौन थे वो 3 मुसलमान जो गिरफ्तार? मैं क्या कह रहा हूँ, उनको भैया शिकार बनाया गया। अभी मैडम आप पढ़िए ना, शिकार बना दिया उनको। ओ सुनिए, दो भाई थे, वो अपने घर में सो रहे थे। सुनिए, शिकार हो गया। अरे अभी तक गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? क्योंकि आप लोग दलाली करते हो, वास्तविक मुद्दों नहीं पे करते, आप दलाली करते। दलाली कौन करता है सबको मालूम है। चाचा आप बताइए, दलाली हम कर रहे हैं, मैडम कर रहे हैं क्या? मुसलमानों का आवाज उठाना इस देश में अगर गलत है तो मैं ये गलत काम करता हिंदू रहूँ। की भी तो आवाज उठाइए। उठा तो रहा हूँ। कहाँ उठाते हैं? लगातार तमाम वीडियो आपकी ऐसे ही होती है। काहे उतार दे भैया? आपके कहने से उतारेंगे, आपके कहने से टोपी पहन लेंगे, आपके कहने से पहन लेंगे। मैं भैया सनातनी हूँ, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत कहने वाला मैं कोई नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया? आप सनातनी है ही नहीं। अच्छा, वो प्रमाण पत्र देंगे जो सरकारी सनातनी होंगे ना, सरकारी हिंदू, वही हमारे सनातन होने पे उंगली कर रहे होंगे। और जो उंगली करने रामनवमी से दिक्कत है। मुझे रामनवमी से दिक्कत नहीं भैया, सुनिए, मुझे रामनवमी से दिक्कत नहीं है। मैंने मानस को पढ़ रखा है, मानस में कहीं लिखा ही नहीं है कि जी यात्रा निकालो और मस्जिद के सामने जय सिया राम। भैया एक ऐसा गाना रामनवमी के दिन चल रहा था कि उसे कोई हिंदू सुन लेगा ना तो 85 से टेम्परेचर 185 पार कर जाएगा। वो टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, ये होगा। और मैं भैया आपने भी देखा होगा, बोलने में दिक्कत क्या है? मैं तो जय सिया राम बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अल्लाह अकबर बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोलता हूँ अल्लाह अकबर, वाहे गुरु जी, जय सिया राम, सब कुछ बोलता हूँ मैं तो। मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा, आप मना करोगे? जय श्री राम नहीं आर्टिकल 19 और 21 क्या कहता है आप बता दो? पढ़े हो संविधान? पढ़े हो? ए भैया, संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। हम जय सिया राम बोले, अल्लाह अकबर बोले, मानस पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में एकता के लिए अगर मुझे कोई भी नारा लगाना पड़े तो अनुराग लगाने के लिए तैयार। बिल्कुल अल्लाह अकबर लगाऊंगा, जय सिया राम लगाऊंगा, मैं तो लगाऊंगा। बोल तो रहा हूँ अल्लाह अकबर, वाहे गुरु जी, जय सिया राम, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं उनकी तरह दंगाई नहीं हूँ कि हाँ जी राम नाम चिल्लाऊंगा तभी सनातनी कहलाऊंगा। भैया ऐसा दिक्कत है, वहाँ पे कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा, तब क्यों दिक्कत? मस्जिद के सामने नाचने की क्या जरूरत है? तो क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अगर जय शांत नहीं रहेंगे, हम शांत नहीं रहेंगे। आप पत्रकार का मुंह बंद नहीं कर सकते। पत्रकार का मुंह नहीं, हम पत्रकार का मैडम दिमाग उमाग अगर मेरा खराब हो गया ना, क्या करेंगे? देखा, यही वही हालत है ना आपके, वही मारपीट करेंगे, ये कहना चाहते हैं? मारपीट कौन करता है? आपकी भाषा से तो यही लग रहा है। आपके समूह वाले करते हैं, आप लोग आपके भाई बंधु लग रहा है हैं, जिनके लिए आप काम करते हो वो लोग मारपीट करने का काम करते हैं और कहते हो मारपीट की जय श्री राम वहाँ पे लगा रहे, यहाँ पे मस्जिद होगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो जय श्री राम नहीं बोल सकते क्या? एक चीज बताइए कि जब इनकी वो निकलते ताजिया की यात्रा निकलती है तो कोई मुसलमान भाई कहता है कि भगवा वाला भी सर झुका के अल्लाह अकबर बोलेगा कभी? वो शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, नहीं तो निचोड़ देंगे, पकड़ के निचोड़ देंगे, पकड़ के निचोड़ देंगे। अगर बोलोगे तो पकड़ के निचोड़ देंगे। धमकी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जूता चप्पल भी देंगे अगर मुसलमानों का इस देश में विरोध होगा तो। इतना प्यार हिंदू से, इतना प्यार करते कि नहीं? एक चीज बताइए, 21 से ज्यादा मिसाइल भैया किसने दिया था? सनातनी ने दिया था, एक मुसलमान भाई ने दिया। मुझे सनातनियों से दिक्कत नहीं है, मैं खुद सनातनी हूँ, मुझे सरकारी हिंदुओं से नफरत है। हाँ, तो कबूल कर लीजिए ना इस्लाम, अगर हिंदुओं से दिक्कत है। मैं सनातनी हूँ, मुझे मेरा सनातन अच्छा है, मैं इस्लाम क्यों कबूल करूंगा? इस्लाम अच्छा है। क्या मुस्लिम दंगा ही नहीं हो सकता क्या? है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कभी कहा कि मुस्लिम नहीं हो सकता है। आप तो हिंदू को कह रहे हैं भाई, लेकिन रामनवमी पे आपने देखा होगा, रामनवमी पे दंगा होता है, जन्माष्टमी पे दंगा होता है, दुर्गा पूजा पे दंगा होता है, कभी आपने देखा? क्यों करेगा भाई दंगा अपने त्योहार पे? यार कुछ तो लॉजिक लगाओ।
आपकी बातें सुनकर लॉजिक आत्महत्या कर लेगा। सामने आओ। अरे भैया सुनिए, एक चीज बताएं, जब हम बताने लगेंगे कौन आत्महत्या कर लेगा कौन आत्महत्या नहीं कर लेगा, तो सबसे पहले आप जैसे पत्रकार लोग आत्महत्या करेंगे जब मुसलमानों के बारे में सुनोगे, मुसलमानों के बारे में जानोगे। आपने मुसलमानों का कुछ पढ़ा नहीं, मुसलमान दंगाई होते हैं जी। एक चीज और कुरान पढ़ी हुई है क्या आपने? सुनिए सुनिए, आप पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ो, मुसलमानों का इतिहास पढ़ो ना, कौन मुसलमान कितना दंगाई था। आप बताइए कि जिस आरएसएस के लिए आज आप तलवे चाट रहे हो, उनके जिस आरएसएस के लिए वाह वाह वाही कर रहे हो, उसी ने उस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्रवादी संगठन आप लोग उसे कहते हो, उसी राष्ट्रवादी संगठन के आदमी ने एक राष्ट्रपिता को उसको मार दिया। अब आप उसे राष्ट्रवादी कह रहे हो। पटेल साहब ने इसीलिए बैन लगाया था कि आने वाले समय पे भी यही बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले देश के तमाम आदमियों की आत्महत्या और हत्या करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आरएसएस और बजरंग दल पर जब तक बैन नहीं लगेगा तब तक इस देश में शांति का माहौल नहीं बन पाएगा। ए मोदी जी, अब आपको इन दोनों संगठनों पे बैन लगाना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में हिंदू और मुसलमान कट मरेंगे। आज दिन गीता जलाई जाएगी, आज दिन कुरान जलाया जाएगा, लेकिन ये हम लोग मैं क्या कह रहा हूँ, पीएफआई अगर गलत संगठन है बैन कीजिए उसे, तो बैन 5 साल के लिए कर दिया ना, आजीवन के लिए कर दो। इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार। अरे मर रहे हो दोनों जने, नीतीश और तेजस्वी, दोनों भैया हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उनको बोलना चाहिए ना। मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं है कि हाँ जी मैं उनके वाहवाही लगाऊंगा, आप लोगों की तरह दलाली करूंगा, नहीं। जो गलत है, गलत का विरोध सीना ठोक के कीजिए, आपको इतिहास बागी कहेगा, तलवा चाटने वाला नहीं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया, जुल्म हुआ हिंदुओं के साथ। अब मुसलमानों के घर में सीढ़ी द्वारा प्रशासन घुस जाती है, 13 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है, बाल विकास सुधार केंद्र में भेज देती है। वो बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा, सामने है ये भैया। ऐसे पत्रकार होते हैं जो पीछे से सवाल पूछते हैं, कटप्पा की तरह होते हैं जो पीछे से तलवार मार देते हैं। ऐसे ही पत्रकार भैया होते हैं जो देश की बर्बादी कर देना चाहते हैं। ए मोदी जी, ऐसे पत्रकारों को समझा दीजिए और हिंदू मुसलमान करना बंद करवा दीजिए, बस।